Shri Education. संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये इसका आंसर आपको बताना है, आप खुद ही दे लेंगे क्योंकि इसका जिक्र मैंने कर दिया है। तो आर्टिकल 25 जो कि धर्म की स्वतंत्रता के बारे में है, ठीक है। किसी भी स्वतंत्र किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, उसी के धर्म के अकॉर्डिंग वो उसको फॉलो कर सकते हैं धर्म को। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार का को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल जो 30 है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि याद रखिए, क्योंकि हमने बताया आपको टोटल 6 मौलिक अधिकार है। जो 5वां मौलिक अधिकार है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। उसमें जो है आर्टिकल 29 से 30 है। 29 और 30 वो आर्टिकल जो है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। और जो 29 आर्टिकल है उसमें ये दिया है कि अल्पसंख्यकों जो वर्ग के लोग हैं उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। मतलब कोई भी सरकारी जो शैक्षिक स्थान है, संस्था है, वो उन्हें जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसमें प्रवेश करने से नहीं रोक सकती। और जो 30वां आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार उनको दिया गया है। तो आर्टिकल 30 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता देखिए 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा इसमें है? 25 आंसर सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? ये चारों ऑप्शन में तो बताना है। समादेश, जिसे आप रिट भी कह सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब याचिका भी समझ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त समादेश में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसी याचिका या रिट आप कह सकते हैं जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट को कहा जाता है। उस रिट को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा मेंडेमस कहा जाता है। क्या कहता है? मेंडेमस कहा जाता है। ये ऐसे है, मेंडेमस कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? चार ऑप्शन दिए गए। स्वतंत्रता का अधिकार तो आता है मौलिक अधिकारों में, समानता का अधिकार आता, संपत्ति का अधिकार नहीं आता। तो ये आंसर हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसलिए हमारे पास कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो याद रखिए 1978 में जो 44वां संशोधन हुआ था ना, संविधान संशोधन 1978 में, उसमें 7 मौलिक अधिकारों से 6 मौलिक अधिकार कर दिए गए हैं, एक को हटाया गया है, वो है संपत्ति का अधिकार। तो ये आंसर आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन ऐसे ही आया है, तो संपत्ति का अधिकार, यही आंसर जानते होंगे। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मूलभूत अधिकार तो है ही नहीं, इसको हटा दिया गया। तो ये विधिक अधिकार है, जिसे आप संवैधानिक अधिकार कह सकते हैं, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, वो कौन कौन से हैं? संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं अलग अलग बार, तो अलग अलग तरीके से, तो आप समझ सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको जाहिर किया ऐसे। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यही है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है या मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर सही बताना है। तो ये मूल अधिकारों में आता है, ठीक है। किस अधिकारों में? मूल अधिकारों में।
अब ये कौन से मूल अधिकारों में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। ये मैंने बताया ना आपको, आर्टिकल 21A या क जो है ये बाद में जो जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है? ये 2002 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तब जोड़ा गया है, जिसमें राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के जो समस्त बच्चे हैं ना, सारे बच्चे हैं, उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। तो ये मूल अधिकारों में आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो फिर वही क्वेश्चन आ गया है, संपत्ति का अधिकार, मालूम पड़ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के लागू करने के लिए रिट या याचिका जारी की जाती है। किसके द्वारा ये याचिका जारी की जाती है? तो ये क्वेश्चन शायद पहले आया हुआ है, उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? कौन सक्षम है जो कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है? मतलब किसको पावर है? तो ऑब्वियसली बात है, संसद को पावर होगी भैया, संशोधन करने की संसद को पावर है। ये पहले आया हुआ, बताया हुआ हमने क्वेश्चन। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये सब जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। अगला क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस याचिका की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। 17 जो है आपको मालूम होगा, वो अस्पृश्यता का उन्मूलन है, मतलब अनटचेबिलिटी है, छुआछूत वालों को दूर करना। और 18वां जो है उपाधियों का अंत है। तो जो 14 से 18 तक है ना, ये तो समानता के अधिकार में आते हैं। तो इनमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सामाजिक समानता का अधिकार। ठीक है, सामाजिक समानता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है? बता ही दिया, 17। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है इसलिए रिपीट हुए हैं। तो आर्टिकल 17। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो ये SSC 2007 में क्वेश्चन आया हुआ था। इसका आंसर था गोलकनाथ का मामला। ठीक है, गोलकनाथ का मामला। तो ये जो क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, मौलिक अधिकारों के जो क्वेश्चन थे ये आपको मालूम होने चाहिए, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।